10 साल परदेश में रहकर मैंने अपनी जवानी, अपनी नींदें और अपने ख्वाब सब घर वालों की ख्वाहिशात पर कुर्बान कर दिए थे। हर महीने तनख्वाह आती तो सबसे पहले अम्मा, बहनों और भाइयों की फहरिस्त सामने आ जाती। किसी को नया घर बनाना था, किसी की बेटी की शादी, किसी के कारोबार में नुकसान, और मैं बस खामोशी से सब पूरा करता चला गया। बीवी कभी शिकवा ना करती, बस बच्चों को गोद में लेकर कह देती, अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सब्र कर लेंगे। फिर एक दिन वो फ़ोन आया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। दूसरे सिरे से सर्द लहजे में बताया गया कि आपकी बीवी आपकी जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सकी, वो इंतकाल कर गई है। मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज़ गले में अटक गई। मैंने फ़ौरन पाकिस्तान आने का कहा तो भाइयों ने समझाया, अभी मत आओ, बच्चों की जिम्मेदारी हमने ले ली है, यहाँ सब ठीक है। दिन गुजरते गए, अम्मा और बहनें फ़ोन करती तो बस पैसों का तस्करा होता, कोई मेरे ज़ख्म पर मरहम रखने वाला न था। बीवी की कब्र पर फातह पढ़ने की इजाज़त भी नसीब ना हुई। दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खदशा पलने लगा था, जैसे इस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे बताया नहीं जा रहा। आखिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया, ना किसी को बताया ना इजाज़त ली, खामोशी से पाकिस्तान पहुंच गया। जब घर के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर कदम रखा तो मैं वाकई मुजस्मा बनकर रह गया। सामने मेरी बीवी जिंदा मगर जिंदा लाश की तरह बैठी थी। उसका चेहरा जर्द, आंखें खाली, जिस्म कमज़ोर और बाल बिखरे हुए थे। मैंने चीख कर इसका नाम लिया तो वो चौंक गई। फिर मुझे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे मगर होंठ खामोश रहे। बच्चे एक कोने में दबके हुए थे जैसे मुझसे भी डर रहे हों। मैं कुछ समझ ही ना पाया। तो फिर वो खबर, वो मौत, वो जनाजा, तब मुझे हकीकत बताई गई। मेरे भाइयों ने बताया कि मैं परदेश में मुस्तकिल रहने लगा हूँ, इसलिए उन्होंने घर और जायदाद अपने नाम कराने का मंसूबा बनाया। मेरी बीवी इसमें रुकावट थी। उस कहा गया कि शौहर मर चुका है, इसके पास अब कोई सहारा नहीं, बच्चों समेत किसी कमरे में रह ले या अपनी मर्जी से कहीं चली जाए। इस सदमे ने इसे तोड़ दिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। गांव में ये मशहूर कर दिया गया कि वो गम से मर गई है ताकि मैं वापस ना आ सकूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गई। बहनें खामोश थीं, किसी के चेहरे पर नदामत न थी, बस डर था कि अब पर्दाफाश हो चुका है। मैंने बच्चों को सीने से लगाया तो वो रोने लगे जैसे बरसों का खौफ आंसू में बह गया हो। मेरी बीवी ने पहली बार हल्की सी आवाज में कहा, मुझे लगा आप वाकई मर गए हैं, मैं जीना भूल गई थी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने 10 साल किन लोगों के लिए कुर्बान किए थे। मैंने वही फैसला कर लिया। मैंने सबके सामने ऐलान किया कि मैं 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगा। जो कुछ मैंने कमाया वो मेरी बीवी और बच्चों का हक है। मैंने फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू की, जायदाद वापस ली और